नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है आईआरबी इंफ्रा और उन्होंने अपने क्वार्टर वन के नंबर पेश कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशकों को आईआरबी को लेकर के इंटरेस्ट रहता है कि भाई रिजल्ट कैसे आए। तो आइए देखे चलते हैं। आपके सामने जो नंबर शो किए जा रहे दोस्तों वो बता दूं मैं मिलियंस में होंगे, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप यहाँ पाएंगे सबसे बड़ा हिस्सा रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज है। ये है मिलियन में है तो 1700 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो एक साल पहले आपने 1865 करोड़ 65 करोड़ 9 लाख रुपीस था दोस्तों। अब इसमें अगर आप देखोगे कि भाई टोटल मिला करके जिसमें डिविडेंड और बाकी सब है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा 2137 करोड़ 2 लाख, जो एक साल पहले 2098 करोड़ 9 लाख था और पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1927 करोड़ रुपीस थी। यानी अगर आप देखोगे तो भाई टॉप लाइन में आप ईयर ऑन ईयर में बढ़ोतरी देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जंप देखोगे। इसमें अदर इनकम को जोड़ लो तो टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी कितनी, 2172 करोड़ 6 लाख, एक साल पहले 2164 करोड़ 5 लाख और पिछले क्वार्टर में 1976 करोड़ 8 लाख। अब ये हो गए रेवेन्यू। खर्चों का क्या हाल चाल है भैया? खर्चों में सबसे बड़ा खर्चा क्या, वन ऑफ द सबसे बड़ा खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल 229 करोड़ 1 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ रुपीस था। एक साल पहले ये नंबर 299.5 करोड़ था। फिर रोड वर्क और साइड एक्सपेंस, ये सबसे बड़ा खर्चा होता है। ये 515 करोड़ और 8 लाख रुपए है। पिछले क्वार्टर में ये 533 करोड़ 6 लाख था। एक साल पहले ये 649 करोड़ 5 लाख। तो इसमें ना बड़ा पैसा बचा है इस बार कंपनी का। फिर फाइनेंस कॉस्ट सबसे बड़ा खर्चा एक और, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी भाई बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है। 438 करोड़ रुपीस, पिछले क्वार्टर में 405 करोड़ थी, एक साल पहले 462 करोड़ थी। तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बड़ी बचत मिलती दिखाई दे रही है। और आपका टोटल खर्चा इन सबको मिला के है 1756 करोड़ 1 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 1571 करोड़ 2 लाख और एक साल पहले ये नंबर 1878 करोड़ 1 लाख था। फिर अब एक्सेप्शनल आइटम सब मिला के आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 416 करोड़ 5 लाख। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 405 करोड़ 6 लाख था। एक साल पहले ये नंबर 286 करोड़ 3 लाख रुपीस था। मतलब आप देखें ईयर ऑन ईयर गजब की जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। और मैं बता दूं आपको एक चीज़ कि आईआरबी इंफ्रा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक है। तो एटलीस्ट एक जंप तो मुझे पता जैसी रिजल्ट आया होगा, एक झटका जंप का ऊपर जरूर लगेगा। बाजार बंद होते क्या वो नहीं पता। फिर टैक्स एक्सपेंस के बाद सब मिला के आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 306 करोड़, पिछले क्वार्टर में ये नंबर 296 करोड़ 2 लाख था। एक साल पहले ये नंबर 202 करोड़ रुपए था मात्र। यानी ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त जंप आपको यहाँ दिखाई दे रही है। फिर अगर हम देखें यहाँ की ईपीएस, वो इस बार 25 पैसे आई है। पिछले क्वार्टर में भी ये 25 पैसे थी, एक साल पहले ये 17 पैसे थी। तो भाई देखो, यही मैं कहूँगा कि बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा, एटलीस्ट पॉजिटिव तो जरूर करना चाहिए। हाँ, क्वार्टर जहाँ स्थित थी वहीं की वहीं है। ईयर ऑन ईयर जंप है और जिस प्रकार का इसका बिजनेस है इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना चाहिए। अब आते हैं कौन से सेगमेंट ने कितना पैसा कमा के दिया है। तो भाई साहब बीओटी टीओटी प्रोजेक्ट्स 733 करोड़, ठीक है, एक साल पहले 646 करोड़ था। इन्वेस्ट और रिलेटेड एसेट 436 करोड़ 7 लाख, जो एक साल पहले 233 करोड़ था। आपका कंस्ट्रक्शन 963 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 1214 करोड़ 2 लाख था। अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट मात्र 3.4 करोड़, ये नेग्लिजिबल है। कमाया कितना है आपने? 347 करोड़ रुपीस कमाई है बीओटी टीओटी से, जो एक साल पहले 317 करोड़ कमाया था आपने। फिर इन्वेस्ट और रिलेटेड एसेट से आपने 409 करोड़ कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 381 था, एक साल पहले मात्र 211 करोड़। यानी इन्वेस्ट और उसके रिलेटेड एसेट ने सबसे बड़ा बूस्ट दिया है कंपनी को। कंस्ट्रक्शन से आपने 132 करोड़ कमाया, जो एक साल पहले 204 करोड़ था। आपने अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट से 6.7 करोड़ का लॉस किया है। तो देखो, ये जो इन्वेस्ट रिलेटेड एसेट है ना, उसने बिजनेस पे बड़ा जंप दिखाया है। वरना अगर आप देखोगे तो एक बीओटी टीओटी से अच्छा जंप पैसा आया है, वरना कंस्ट्रक्शन बाकी से में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। मैं बार बार कहूँगा, आईआरबी इंफ्रा ऑलरेडी बहुत सी नेगेटिविटी प्राइसिंग कर चुका है। मुझे ये नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लेकिन ख़राब भी नहीं लगते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार की स्थिति है ये मुझे नंबर ठीक ही लगे। और
कंपनी ने इस बार डिविडेंड भी दिया है। जी हाँ, इंटरडिविडेंड 5 पैसे का, ठीक है, इक्विटी शेयर में। जो रिकॉर्ड डेट है वो 5 अगस्त है, ठीक है। आपके पास यानी 5 अगस्त तक ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए और ये 28 अगस्त तक आपको पेमेंट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ऑलरेडी जैसे हमने देखा डिविडेंड मिल गई, रिजल्ट ठीक ठाक से हैं। बाजार जैसा मैंने कहा जैसे रिजल्ट आया होगा एक बार शूट अप तो ज़रूर करेगा और ये इस रिजल्ट है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।